दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, जो कि सबसे मंद गति से चलते हैं। एक राशि में वो 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, इसलिए उनको सने सने कहा जाता है। धीमी गति से फल देते हैं। फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, यानी वो जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, गिराते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य जिस ग्रह के पास है वह है शनिदेव। शनिदेव मार्गी से वक्री होंगे, यानी अपनी उल्टी चाल चलेंगे। 13 जुलाई 2025 का वो दिन होगा, यानी आज से सिर्फ 3 दिनों की बात है। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव के इस वक्री चाल का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले कुछ दिनों तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल है वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वक्री होता क्या है। वक्र का मतलब होता है उल्टा, उल्टा चलना। तो क्या कभी कोई ग्रह उल्टा चलते हैं? ऐसा तो नहीं होता, यह सिर्फ आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है। और ज्योतिष के कई सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने देखा। इसका एक प्रबल उदाहरण हम सूर्य को लेकर दे सकते हैं। सभी को पता है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं, सुबह में, शाम को पश्चिम में अस्त होते हैं। पंचांग में सूर्य का उदयमान और अस्तमान दोनों लिखे हुए होते हैं। तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त हो रहा है पृथ्वी का। तो ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। अब जब भी कोई भी ग्रह वक्री होते हैं, यानी उल्टा चलते हैं, पीछे चलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की जो रफ्तार, इच्छा, वो प्रबल हो जाती है, अधिक हो जाती है। और मुख्यतः ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, यानी अधिकतम दूरी बना लेते हैं, तो स्वाभाविक है वो धीमा चलता हुआ प्रतीत होगा। दूर की चीज हमेशा धीमी चलती हुई ही प्रतीत होती है। और हर कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जो ग्रह दूर होगा वो धीमा चलता हुआ प्रतीत होगा, और पृथ्वी जब उसको काटती है, यानी उससे आगे निकलती है, तो वो ग्रह पीछे रह जाता है। तो पीछा चलता हुआ हमेशा उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है। जैसे हम किसी भी गाड़ी में या फिर अपनी गाड़ी में, कार में जा रहे हैं किसी हाईवे पे, उसी दिशा में एक और गाड़ी भी चल रही है, हम उस गाड़ी से आगे निकलेंगे, यानी कि उससे ओवरटेक करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो गाड़ी पीछे रह जाती है वो हमेशा उल्टा चलता हुए ही प्रतीत होती है। यह होता है वक्र अवस्था। तो शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई 2025 को। शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, धैर्य के कारक माने जाते हैं। यह धीमी गति से फल देते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल पर की अहिचारी, यानी विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, धैर्य कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, यानी ईश्वर के प्रति विश्वास कितना है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली।
और ऐसा शनिदेव अपने समय काल में यानी उनकी महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साथी, दैया ये दिखाते भी हैं, क्योंकि शनिदेव पहले जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी वो हीरे में बदल देते हैं। तो ये होंगे बकरी। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी का भाव, इस भाव में विराजमान है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए। कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में विराजमान हुए और साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। सबको पता है शनि की साढ़े साथी का जो पहला और दूसरा चरण होता है वो घातक माना जाता है, परीक्षा लेता है, और उसमें भी दूसरा चरण यह अत्यधिक घातक माना जाता है। अब तीसरा चरण शुरू है, तो तीसरे चरण में शनिदेव पैरों पर होते हैं। हालांकि ये भागदौड़ करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, लेकिन उसका फल भी देते हैं। शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां से वो वक्री होंगे तो ये द्वितीय भाव का तो फल दे ही रहे हैं, लेकिन जब वक्री होंगे तो ये लग्न भाव का भी फल देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जो वक्री होता है एक भाव पीछे का वो फल देते हैं। तो यहां पर शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का माना जाता है। तो विशेष तौर पर यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके परिवार को मजबूत करेंगे, पारिवारिक स्थितियों को मजबूत करेंगे, वाणी दोष को दूर करेंगे। इससे पहले हो क्या रहा था, वाणी में कटुता बनी हुई थी, आप किसी को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, लोग समझना ही नहीं चाह रहे थे, यानी आपकी बात को, भले आप अपनी जगह पर सही हो, लोग आपको गलत ही समझ रहे थे। आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। शनिदेव की साढ़े साथी का पहला और दूसरा चरण भी था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। पैसा आ तो रहा था, लेकिन जितना आ रहा था उससे कहीं ज्यादा खर्चे बने हुए थे। कर्ज का बोझ बना हुआ था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए के कर्ज को आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार था। तो ऐसी स्थितियां पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन में बनी हुई थी। अब साढ़े साथी का दूसरा चरण और उसमें भी शनिदेव कुंभ राशि के लिए बकरी होंगे। शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में विराजमान है। धने से धनगे जा तो धनवान गर्व से होता है। ऐसे में शनिदेव धन से गर्वित कर देता है इंसान को, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देते हैं, पारिवारिक स्थिति को मजबूत कर देते हैं। यहां पर संतति सुख मिलता है, कुटुंब परिवार का सुख मिलता है और वाणी कुशलता बढ़ती है। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम किसी भी परिस्थितियों में निकालने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे भी। दूसरा, यह जो भाव है यह आर्थिक स्थिति का है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्जों से मुक्त होंगे और खर्चों से मुक्त होंगे। दूसरा, बकरी होंगे 13 जुलाई को, तो यह लग्न भाव का फल देंगे। लग्न भाव यानी कि आपका अपना भाव है, आपके स्वास्थ्य का भाव है, आपके आचरण का भाव है, आपके स्वभाव का भाव है, आपके चरित्र का भाव है, आपकी शारीरिक कदकाठी का भाव है। तो यहां पर शनिदेव जब अपनी स्वराशि में स्वराशि का फल देंगे, बकरी होंगे तब एक भाव पीछे का फल देंगे, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, आपके अंदर एक अच्छे स्वभाव का विकास होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, यानी ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। तो यह विशेष तौर पर होगा। अब राहु, जिनका शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध है, राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है और शनि भी लग्न भाव का फल देंगे। अब राहु कौन है? राहु है कलयुग का राजा और यह चल रहा है भौतिक युग। तो लग्नस्थ राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी बनाता है, प्रबल इच्छा शक्ति देता है, लेकिन साथ ही साथ यह स्वार्थी भी बनाता है। अब इस दुनिया में, इस भौतिक युग में स्वार्थ किसके पास नहीं है? स्वार्थ पर यह पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो राहु यहां लग्न भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, शनिदेव इसका फल देंगे। तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे, आप अपने भाग्य के मालिक खुद बनेंगे। अच्छा कार्य करने के लिए
आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे, प्रयास भी करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। अब शनिदेव के पास मुख्यतः तीन दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से ये तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां पर ये वक्री होंगे द्वितीय भाव में, यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, यानी शुक्र की राशि वृषभ राशि पर। यह घर किसका है? शुक्र का। जहां पर शनिदेव की बात हो और वहां पर शुक्र की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। यानी जब भी शनिदेव लग्नेश बनेंगे उस स्थिति में शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक रहेंगे, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो इनकी स्थितियों का भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जब तक शनिदेव वक्री होंगे तो शुक्र की स्थितियां क्या होगी यह भी बात आगे करेंगे। अब तीसरी दृष्टि इनकी होगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का होता है, चतुर्थ भाव माता का होता है, यानी गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, मकान। और यह भाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, तो जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती। अब शनिदेव वक्री होंगे, लग्नेश बन के धन भाव में विराजमान हो और यहां से इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। जो लोग राजनीति में या राजनीति में पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं उनके लिए यह स्थिति, यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ा पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति आपकी हो सकती है। दूसरा, घर का मकान नहीं था वो सपने पूरे होंगे, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होगी, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे उनसे आप मुक्त होंगे, कर्जों से भी आप मुक्त होंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव परिवर्तन और प्राप्ति का माना जाता है, वैराग्य का माना जाता है, यानी हमारे अंदर के व्यक्तित्व का माना जाता है और हमारी योग्यताओं का, हमारी क्षमताओं का माना जाता है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहां पर होगी, जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई प्राप्ति इन दिनों में जरूर होगी। आपके अंदर के व्यक्तित्व को, आपके अंदर की क्षमताओं को, योग्यताओं को शनिदेव बाहर ला करके रख देंगे, यानी आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे। अब शनिदेव की दसम दृष्टि होगी आपके 11वें भाव पर, लाभ भाव पर, तृष्णाय भाव पर। तो लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, आय के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे, इनकम के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो ये रही शनिदेव की बात। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि कुंभ राशि में, कुंभ लग्न के लिए योग कारक माने जाते हैं। 26 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अब वो चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान है, यानी मालवीय नामक पंचम महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन 26 जुलाई को यह राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि यानी आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे, तो संतान का लाभ देंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, विवाह के बाद लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके जीवन में खुशखबरी मिलने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जिनकी सगाई नहीं हो रही है, सगाई होगी। और जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। 19 अगस्त को शुक्र फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि यानी आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। उसके बाद 13 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में यानी सप्तम भाव में केंद्र में आएंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में यानी आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे और उसके बाद 2 नवंबर को शुक्र फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन बहुत बड़ा नवंबर का। शुक्र आपके भाग्य स्थान में अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे और योग कारक बनकर के विराजमान होंगे। यहीं से आपके भाग्य की शुरुआत होगी। इससे पहले भी शुक्र की स्थितियां अच्छी है क्योंकि वो योग कारक हैं। तो यह रहेगी कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाले दिनों की स्थितियां। तो दोस्तों अब मुख्यतः बात कर लेंगे कुछ उपायों की। उपाय में शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करें। श्रावण महीने की शुरुआत भी होगी। भगवान शिव की आराधना आपको जरूर करनी है, भगवान शिव की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि शनिदेव की जो
प्रिय देव हैं वो हैं भगवान शिव, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है उनके ऊपर शनिदेव की कृपा प्राप्त होना यह स्वाभाविक है। शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का, शनिदेव के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण आपको जरूर करना है। शुक्र से संबंधित गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन यानी आप डेली खिला सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। छोटी कन्याओं को आप भोजन भी करवा सकते हैं शुक्रवार के दिन। मां लक्ष्मी की आप उपासना भी कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे, आने वाला समय आपका अपना होगा। तो कैसा दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।